All right, we will start binomial distribution today. Binomial theorem today, sorry. Binomial theorem is a not so difficult topic. इसको binomial expansion भी कहते हैं. We call it binomial expansion as well. आज की क्लास में हम बाइनोमियल एक्सपेंशन के जो फॉर्मूलास करेंगे वो करने से पहले मुझे बताइए, अगर किसी ब्रैकेट की पावर 0 है तो आंसर क्या होना चाहिए? वन. अगर किसी ब्रैकेट की पावर 1 है तो मूसा आंसर क्या होना चाहिए? सर ए प्लस बी. ए प्लस बी एज इट इज. अगर किसी ब्रैकेट की पावर 2 है तो रूहान आंसर क्या होना चाहिए? सर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर. ठीक है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर. यहां से हम एक कंक्लूजन निकालेंगे. पावर का कनेक्शन विद द नंबर ऑफ टर्म्स एक कनेक्शन है. पावर का विद द नंबर ऑफ टर्म्स. जब पावर 0 थी कितनी टर्म्स आई? एक. जब पावर 1 हुई कितनी टर्म्स आई? दो. जब पावर 2 हुई कितनी टर्म्स आई? तीन. इसका मतलब अगर ब्रैकेट की पावर 7 है तो कितनी टर्म्स आएंगी? 8 टर्म्स. और अगर अब्दुल्ला ब्रैकेट की पावर n है तो कितनी टर्म्स आएंगी एक्सपेंशन के अंदर? प्लस n प्लस 1 टर्म्स. तो हमारे पास n प्लस 1 टर्म्स आएंगी. तो जो भी पावर हो एक टर्म उससे ज्यादा आती है. Let's do the first formula of binomial expansion, which is 1 plus b power n. Write down the formula. 1 plus nc1b power 1 plus nc2b power 2 plus nc3b power 3 and so on. सपोज मेरा क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 1 प्लस 2x पावर 3. तो मुझे बताओ कितनी टर्म्स आनी चाहिए अगर पावर 3 है? यस, 4 टर्म्स. अगर मैं इस ब्रैकेट को इस ब्रैकेट से कंपेयर करूं तो n कितना है? 3. और b कितना है? 2x प्लस 2x. तो मैं यहां साइड में n और b की वैल्यूज लिख रहा हूं. Let's apply the formula and expand the bracket. ये बी के ऊपर पावर भी लगती है. 1 प्लस, क्या कह रहे हो अब्दुल्ला? तो कह रहे हो ये बी के ऊपर पावर भी लगती है. बी पावर 1 बी पावर 2. जी, ये b के ऊपर पावर लगी हुई है. b पावर 1 b पावर 2. सही है, वही एनसीआर वाला फॉर्मूला चलाते हैं. जी जी बिल्कुल. सो जहां जहां n आ रहा है वहां वहां मैं 3 लिख रहा हूं. और जहां जहां b आ रहा है वहां वहां मैं 2x लिख रहा हूं.
मुझे बताइए, 4 टर्म्स हो गई या आगे और टर्म्स भी निकालनी है मुझे? हो गई ना 4 टर्म्स? इससे आगे नहीं जा सकते। कैलकुलेटर उठाइए। 3C1 ये तो बच्चों को पता होता है। 3C1 3 होता है। 4C1 4 होता है। 5C1 5 होता है। 10C1 10 होता है। 100C1 100 होता है। अगर नहीं पता था तो अब आपको पता है कि C1 अगर लिखा हुआ है तो ऊपर वाली वैल्यू ही आएगी नीचे। वैसे आप कैलकुलेटर से कंफर्म भी कर सकते हैं। 2x की पावर 1 2x। अब 3C2 निकालो। सर वो भी 3 है। वो भी 3 है। 2x का स्क्वायर। 4x² 4x²। 3C3। जब सेम होते हैं तो आंसर 1 आता है हमेशा। आप कैलकुलेटर से कंफर्म कर लें। अब्दुल्ला, आपको कैलकुलेटर में ये सी वाली वैल्यूज निकालनी आती हैं? ठीक है सर, अलहमदुलिल्लाह। ओके। ये आ गई हमारी एक्सपेंशन। एग्जाम्पल 2। कोई बेवकूफ ही होगा जो दोबारा से एक्सपैंड करेगा, क्योंकि एग्जाम्पल 1 और एग्जाम्पल 2 बिल्कुल सेम है। सिर्फ किस चीज का फर्क है? साइन का। साइन का फर्क है। यानी कि वो बी जो पहले +2x था, वो बी अब -2x है। तो अगर मैं हर जगह -2x लगा दूं इसके अंदर, तो आंसर पे क्या फर्क पड़ेगा? ये तो माइनस रहेगा। 4x² प्लस हो जाएगा और 8x³ माइनस हो जाएगा। डू यू अग्री विथ मी? माइनस की पावर 1 इज माइनस, लेकिन माइनस का स्क्वायर क्या होता है? प्लस। माइनस का क्यूब माइनस। तो फाइनल आंसर में क्या चेंजेस आएंगे? ऐसे ऑल्टरनेट साइंस चेंज होंगे, राइट? So you just copy the answer and change the alternate signs. अब इसका भी तो कनेक्शन है। व्हाट इज द कनेक्शन?
जो x की पावर 1 थी वो अब x की पावर 2 हो गई। तो मैंने पावर का डबल कर दिया, राइट? डू यू अग्री? मैंने पावर को डबल कर दिया। तो इसका आंसर भी यही आंसर होगा, लेकिन सारी पावर्स क्या हो जाएंगी? 1 ऐड नहीं होगा, पावर्स डबल हो जाएंगी। मल्टीप्लाई पावर विथ 2, मैंने जो पावर 1 थी उसको 2 से मल्टीप्लाई करके ये पावर बनाई है। तो इस x की भी सारी पावर्स मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएंगी। तो क्या आंसर बनेगा? 1 प्लस 6x² प्लस 12x की पावर 4 प्लस 8x की पावर 6। एग्जाम्पल 4, फाइंड द फर्स्ट 4 टर्म्स, और ब्रैकेट में आपको दे रहा हूं 1 माइनस 2x² अपॉन y की पावर 7। आपको इसकी सिर्फ पहली 4 टर्म्स फाइंड करनी है। सबसे पहले तो लिखो इसका n कितना है और इसका b कितना है। n is 7 and b is what? अच्छा, इस वाले पार्ट का ना पिछले किसी पार्ट से कोई कनेक्शन नहीं है। इन केस इफ यू वर थिंकिंग, क्योंकि पावर अलग हो गई ना, जैसे ही पावर अलग हो गई कनेक्शन खत्म, देयर इज नो कनेक्शन। व्हाट इज b? माइनस 2x² अपॉन y। चलो भाई एक्सपैंड करना स्टार्ट करो, लेकिन सिर्फ पहली 4 टर्म्स निकालनी है, उससे आगे मत जाना प्लीज। वन प्लस 7c1 माइनस 2x² अपॉन y की पावर 1 प्लस 7c2 माइनस 2x² अपॉन y की पावर 2 प्लस 7c3 माइनस 2x² अपॉन y की पावर 3। हो गई 4 टर्म्स या मुझे और भी निकालनी है? हो गई 4 टर्म्स, इससे आगे नहीं जाएंगे। हालांकि और टर्म्स हैं आगे, लेकिन हम नहीं जा रहे। आप प्लस डॉट 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 लिख दीजिएगा एंड में, to indicate that there are more terms but we are not finding those more terms, क्योंकि क्वेश्चन ने कहा है सिर्फ पहली 3 टर्म्स निकालो। 7c1 7 माइनस 2x² अपॉन y की पावर 1 माइनस 2x² अपॉन y प्लस 7c2 21। अब्दुल्ला, इसका आंसर क्या बनेगा? सर ये -2x की पावर 4 और अपॉन y²। बेटा बहुत गलत जवाब दिया आपने, बहुत ही ज्यादा गलत जवाब दिया आपने। ये तो -4 हो जाएगा। -2 -4 हो जाएगा। सॉरी क्या 4। होगा? एक एक बार सोच के फाइनल जवाब दीजिए। इधर बोल रहा हूँ 4x की पावर 4 अपॉन y²। यस, 4x की पावर 4 अपॉन y²। और मैंने क्वेश्चन था। 7c3। जी अब्दुल्ला, क्या क्वेश्चन था? मैं कह रहा हूँ सर ये वन को जो आपने शुरू में लिखा है सर इसको टर्म की काउंट कर रहे हैं। यस, दिस इज क्यों 1 की कोई औकात नहीं है क्या? इट इज अ टर्म।
अब्दुल्ला, फिर मेरा भी एक क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या होगा? सर माइनस 8x की पावर 6 अपॉन वाई क्यूब। करेक्ट, -8x की पावर 6 अपॉन वाई क्यूब। और फिर हम मल्टीप्लाई करके अपना फाइनल आंसर लिख देंगे। Musa, can you confirm your answer with my answer? यस सर, करेक्ट है। Okay. Erad, are you getting the same answer? Jawad, are you getting the same answer? Yes, sir. Okay. सबसे पहला क्वेश्चन जो हम करेंगे वो है क्वेश्चन नंबर 4 फ्रॉम द बुक। I am pasting the question on a fresh page. Obtain the first four terms in the expansion of this. अभी अगले सेंटेंस पे मत जाना, पहले सेंटेंस पर ही रहना। Apply the formula of binomial expansion. एक मिनट से ज्यादा नहीं लगना चाहिए एक्सपैंड करने के लिए। What is 9C2? 36. What about 9C3? 81. 84. Sir, it's 84. Okay, Ruhan. Can anybody confirm the answer of the expansion? Yes, sir, it's correct. पैसे दिए? Okay. क्योंकि अगला पार्ट करने के लिए सबका पहला सेंटेंस कंप्लीट होना चाहिए, वरना अगला सेंटेंस समझ में नहीं आएगा। तो आई एम अज्यूमिंग कि सबने एक्सपेंशन कर ली है। लेट्स गो ऑन टू द नेक्स्ट सेंटेंस। यूज दिस एक्सपेंशन टू फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ दिस। एक्सपेंशन को यूज करते हुए इसकी वैल्यू निकालो। देखो, क्या दोनों की पावर सेम है? यस, तो दैट मींस देयर इज अ कनेक्शन। अगर ये दोनों ब्रैकेट सेम है तो मैं अपनी एक्सपेंशन यूज कर सकता हूं इसका आंसर निकालने के लिए। बस मुझे किसकी वैल्यू पता होनी चाहिए जो मैं यहां पुट कर सकूं। किसकी वैल्यू पता होनी चाहिए? एक्स की वैल्यू पता होनी चाहिए।
तो क्या कोई मुझे बता सकता है कि ये वाले ब्रैकेट में x की जगह पे क्या पुट किया होगा कि ये वाला ब्रैकेट बन गया होगा? 10 सर। 1/10 0.1। 1/10 और अगर बहुत मुश्किल लग रहा है तो कोई मसला नहीं है, आप इक्वेट करके चेक कर लें, अपने साइड में वर्किंग कर लें कि यार 1 + 2x को 1.02 के जैसा बनाने के लिए x की क्या वैल्यू होनी चाहिए। यू डू द रफ वर्क, आप कैलकुलेट करके बताइए और देखिए कितने बच्चों ने सही बताया। मुझे एक बच्चे ने भी सही नहीं बताया। सर मैंने 0.1 बोला। 1/10 बोला 1/10 इज इनकरेक्ट। इट इज 1/100, 0.01 आएगा। तो ये जो x की वैल्यू आई है, कैन एनीबडी टेल मी हाउ कैन आई यूज माय एक्सपेंशन टू फाइंड आउट द आंसर? सर ये x की वैल्यू इसमें पुट करेंगे क्या, जो फाइनल इक्वेशन है? यस, एक्सपेंशन में x की वैल्यू पुट कर देंगे। और फिर कैलकुलेटर में डाल देंगे इसको और कैलकुलेटर हमें आंसर बता देगा। सर ये प्लस करके ये वो देना, डॉट्स रख देना जरूरी है? ये डॉट के मार्क्स नहीं होते, लेकिन अगर एग्जामिनर को इम्प्रेस करना चाहते हो तो लगा देना। एराद क्या आंसर आ रहे हैं? कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स? द द मोर द बेटर। बट वैसे तो पेपर में एक्यूरेसी होती है कि 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में आंसर दो, बट फॉर दिस क्वेश्चन आप ज्यादा में बता दें मुझे आंसर। 0.72। और जरा अच्छा, ये आंसर तो आपका आ गया ना? नाउ यू कैन कंफर्म कि आपका आंसर सही है या गलत। आप ये वाली वैल्यू भी जरा कैलकुलेटर में पुट करके देख लें इसका आंसर क्या है। ऑलमोस्ट सेम आ रहा है, ऑलमोस्ट सेम आएगा। एग्जैक्टली सेम कब आता? जब मैंने ये एक्सपेंशन कितनी की होती, पूरी एक्सपेंशन की होती। अगर पावर 9 है तो कितनी टर्म्स आनी चाहिए थी? 10 टर्म्स। अगर मैं पूरी 10 टर्म्स निकालता तो मेरा अगला आंसर भी ज्यादा एक्यूरेट आता। ओके। हम लोगों ने फॉर्मूला किया अभी 1 + b⁻n का, लेकिन ये फॉर्मूला सिर्फ तब लग सकता है जब ब्रैकेट के अंदर पहली टर्म क्या हो? 1। अगर यहाँ 1 लगेगा तो ही ये फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है, वरना नहीं अप्लाई हो सकता। अगर 1 की जगह कुछ और हो तो फॉर्मूला भी कुछ और होता है। अगर 1 की जगह कुछ और हो तो फॉर्मूला भी कुछ और होता है। तो हम अब दूसरा फॉर्मूला करेंगे a + b⁻n का। a + b⁻n। लिखिए फॉर्मूला। a⁻n प्लस nc1 a⁻n−1 b⁻1 प्लस nc2 a⁻n−2 b⁻2 प्लस
see 3a power n minus 3b power 3। क्या आप मुझे बता सकते हैं किसकी पावर्स कम होती जा रही हैं और किसकी पावर्स बढ़ती जा रही है? सर एन की कम हो रही है, बी की बढ़ रही है। ए की कम हो रही है और बी की बढ़ रही है। ए की पावर कम हो रही है और बी की पावर बढ़ रही है। ओके, इस ब्रैकेट की एक्सपेंशन का भी एक क्वेश्चन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2 माइनस 3x की पावर 4 कितनी टर्म्स आनी चाहिए एक्सपेंशन के अंदर? अगर पावर 4 है 5 टर्म्स आनी चाहिए। इसका a कितना है? 2। इसका b कितना है? -3x। और इसका n कितना है? 4। हम पहली वाली एक्सपेंशन का फॉर्मूला क्यों नहीं लगा सकते इस ब्रैकेट को एक्सपैंड करने के लिए? सर वन नहीं है अब। क्योंकि यहाँ पे 1 नहीं है। करेक्ट। इसमें 5 टर्म्स क्यों बनेंगी? क्या कह रहे हो अब्दुल्ला? मैं कह रहा हूँ इसमें 5 टर्म्स क्यों आएंगी? क्यों आएंगे? क्योंकि ब्रैकेट की पावर क्या है? 4। तो जो भी ब्रैकेट की पावर होती है, नंबर ऑफ टर्म्स हमेशा उससे एक ज्यादा होती है। ज्यादा होती है। तो सर जब हमने अप्लाई द फॉर्मूला। जब पुराने क्वेश्चन में जब वो पावर 7 थी तो 6 टर्म्स आ रही थी। कौन से क्वेश्चन में? सर वो जो अभी आपने एग्जाम्पल क्वेश्चन कराया था, फर्स्ट 4 टर्म्स 1 माइनस 2x²। उसमें मैंने आपको लिखवा दिया था सवाल में, फाइंड द फर्स्ट 4 टर्म्स। जब क्वेश्चन में मेंशन हो तो सर हाँ, अगर मेंशन्ड होगा तो उतनी ही निकालेंगे जितनी मेंशन्ड है। सही है। छोटा छोटा लिखना, बहुत लंबी एक्सपेंशन है। टू की पावर 4 is 16 plus 4c1 is 4। 2 की पावर 3 is 8 minus 3x की पावर 1 is minus 3x plus 4c2। what is 4c2? 6। मेरे हिसाब से तो 6 होना चाहिए। 2 की पावर 2 is 4 and minus 3x का स्क्वायर is 9x square। 4c3 is 4। 2 की पावर 1 is 2 minus 3x का क्यूब is minus 27x cube। and then 4c4 is 1। 2 की पावर 0 is also 1
-3x की पावर 4 प्लस 81x4। 16 माइनस 96x प्लस 216x स्क्वायर माइनस 216x क्यूब प्लस 81x की पावर 4। जितने भी बच्चे ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं, जब उनकी एक्सपेंशन हो जाए ये वाली पार्ट की, तो प्लीज मुझे बता दीजिएगा, सो दैट आई नो कि आपने कर लिया है और अब हम अगले एग्जाम्पल पे जा सकते हैं। हो गया सर, सेम आंसर आ रहा है। सिर्फ एक बच्चे का कंप्लीट हुआ है इसका मतलब। सर हो गया। ओके, सर डन। ऑल राइट, इसका मतलब सबने कर लिया है। मे बी a few are too shy to tell me that they have completed. Example number 2. 2x minus 1 upon x square power 11. Find the first 3 terms only. You have to find the first 3 terms only. इसका a 2x है, इसका b -1 अपॉन एक्स स्क्वायर है और इसका n 11 है। I'll give you 2 minutes. Apply the formula. Hurry up. ये फर्स्ट 3 टर्म्स में ये a जो हम a की पावर n, तो ये भी टर्म हो गया ना। बिल्कुल। तो मतलब पावर 2 तक फिर इसको कर रहे हैं। जी 11c2 तक जाएंगे।
ऑल राइट, कैन एनीबडी टेल मी 2x की पावर 11 कितना होता है? 2048 x की पावर 11. 2048 x power 11. 11c1 is 11, I know. 2 की पावर 10, 1024. 1024 x की पावर 10 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, 11c2 55. ओके, 2 की पावर 9 would be 512, I guess. अब्दुल्ला, इसका आंसर क्या बनेगा? जी अब्दुल्ला, क्या बोला आपने? अब्दुल्ला की आवाज नहीं आ रही। हेलो। यस, अब आ रही है। जी सर, मैं कह रहा हूँ +1 अपॉन x की पावर 4। यस, इंडिसेस का रूल लगेगा when the bases are same and divided powers are subtracted. पहली बात तो ये है कि प्लस माइनस विल बी माइनस। 11 times 1024 is what? Sir, -11 264. और जब ये x की पावर्स माइनस हो जाएंगी तो X की माइनस power 8. होगी x की पावर 8। 55 times 512, 28160. ओके, 28160 X की power 5. और x की पावर 5। ओके, so I know your mocks are going on, so I don't want to give you any homework, लेकिन क्लास वर्क के लिए प्लीज इतना कर लीजिए जो मैं अभी बता रहा हूँ, ताकि आपको कोई होमवर्क ना करना पड़े। क्वेश्चन नंबर 2, पार्ट 3, 6, 8 and 9। Question number 3, question number 6, part 2 and 3, and question 7। क्या कोई मुझे बता सकता है क्वेश्चन 7 का सेकंड सेंटेंस कैसे करेंगे?
सर जो हम आंसर निकालेंगे उसी से। यस, पहले हम इस ब्रैकेट को इस ब्रैकेट से क्या करेंगे, इक्वेट, ताकि हमें किसकी वैल्यू मिले, एक्स की वैल्यू मिल जाए। और वो एक्स की वैल्यू कहां पुट करेंगे, Expansion में। एक्सपेंशन के अंदर पुट कर देंगे। करेक्ट, ठीक है। प्लीज सेंड मी योर होमवर्क बिफोर 6:15। दैट्स इट फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज। सर ये ऐसे जी अब्दुल्ला, क्या पूछ रहे हो? मैं पूछ रहा हूँ कि ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी इसी तरीके से सॉल्व होते हैं, तो जब पावर सेम होती है तो इक्वेट कर देते हैं और एक्स की पावर निकाल लेते हैं, उसकी वैल्यू जी निकाल बिल्कुल, लेते बिल्कुल ऐसे ही करते हैं, बिल्कुल ऐसे ही करते हैं, हैं। आपके कैसे भी ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल ऐसे ही करते हैं। है? ओके।